हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अदिति जायसवाल। सो आज हम यहाँ एक नए क्वेश्चन के साथ आए। इस क्वेश्चन का आप लोग को सोल्यूशन देने। सो आइए चलिए हम इस नए क्वेश्चन को अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है सर्कल का पीवाई क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमें एक कॉर्ड गिवन है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसकी हमें कॉर्ड गिवन है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चलिए हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से हमारी बहुत हेल्प होती है, मैंने आपको कई बार बताया है। सो देखिए हमारा PQ गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर। PQ गिवन है हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। सो मान लीजिए हमारे ये O है सेंटर और ये हमारा गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। सो अब हमें लिखा है द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। P एंड Q पॉइंट से दोनों पॉइंट से टेंजेंट गया है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, एट अ पॉइंट T पे। सो हम इसे अपना पॉइंट T मान लेते हैं। सो ये हो गया पॉइंट T। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ TP। हमें TP की क्या फाइंड करनी है, हमें TP की फाइंड करनी है क्या, लेंथ। सो चलिए हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग सबसे पहले तो देखिए, अगर हम यहाँ से कोई ड्रॉन करें सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि अगर कोई कॉर्ड ड्रॉन है PQ और अगर सेंटर से एक पॉइंट जाके उस कॉर्ड को कट करता है तो वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। सो हमारी लेंथ क्या दी गई थी, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 और ये भी 4। सो 4 5 ये तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हैं। ये 90 डिग्री हो जाएगा। 5 5 से 25, 4 4 से 16, और 25 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 9, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंथ लेंगे क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होती नहीं है। सो पॉजिटिव का 3 लेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें TP की लेंथ फाइंड करनी है ना, तो हमें कुल मिला के इसी ऊपर वाले ट्रायंगल में ही सारा अपना काम करना है। सो देखिए हमें ये इस ट्रायंगल के बारे में तो सब कुछ पता चल गया। अब हमें ये दोनों साइड पता चल जाए, अगर या फिर एक ही साइड पता चल जाए तो हम इससे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सो आइए हम इसे TP को x और इसे भी एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लें, Q मान लेते हैं, और TQ को y मान लेते हैं। सो अगर हम देखें सोल्यूशन में हमारा, देखें क्या, इन ट्रायंगल TPQ, इन ट्रायंगल TPQ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमारा 90 डिग्री क्योंकि OT इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। हम लोग ऐसे लिख देंगे रीजन में कि OT इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। सो ये अगर हम लोग यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ पे लिख दें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन हमारा हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि हमारा 4 4 16। सो हम लोग तो ये तो हाइपोटेनस हो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सो अब हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं कि इससे हमारा क्या हो सकता है। सो देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, TPO। तो अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री नहीं लेंगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री नहीं लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे। रीज़न तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि अगर रेडियस और टेंजेंट जहाँ एक पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमारा कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री। सो अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया, y+3। सो ये लिख लेते हैं y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस हम लोग अपने ले लेते हैं क्या, x या 5 आप कुछ भी मान लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर हो गया क्या, 5 5 से 25। सो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस
6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। और हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की है। सही, चलिए इसे पुट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। सो अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करें तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, इधर जाएगा तो निगेटिव ही होगा, तो वैसे ही कैंसिल होना है। तो हम लोग ने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। सो आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा आता क्या है। सो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 6y इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 16 प्लस 25 आएगा कितना, 41 आएगा हमारा। 16 प्लस 25 हमारा 41 आएगा। और अगर यहाँ पे प्लस 9 है, अगर यहाँ पे जाके -9 हो गया तो फिर कितना आएगा, 32 आएगा। सो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 32। यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 था तो यहाँ नीचे आ जाएगा क्या, y इज इक्वल टू 32/6। अगर हम लोग इसे कैंसिल आउट करना चाहें तो ये हो सकता है, जैसे कि 2 × 2 2 6 12 2 2 3 16/3। हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 16/3। सो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। और अगर हम लोग y की वैल्यू को अगर हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम लोग अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस कितने हैं, 16 प्लस 16। सो देखिए अगर हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर तो आप लोग को याद होगा 256 और 3 3 9 प्लस 16। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले तो हमारा 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 16 इंटू 9 करेंगे, 16 इंटू 9 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 9 जा हमारा आ जाएगा कितना, 144। और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6 4 10 20 0 1 400। सो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400/9। सो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, यहाँ की एक्स की, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमारी आई है कितनी, 400/9। सो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और 400 का स्क्वायर रूट तो आप लोग जानते होंगे 20, और 3 का हो जाएगा 9 का हो जाएगा क्या हमारा 3। तो ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो ये हो गई हमारी क्या, एक्स की वैल्यू। अगर आपसे वाई की वैल्यू पूछा होता तो आप लोग ने वाई की वैल्यू इधर निकाली हुई है। तो ऐसे ही आप लोग, अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे, ताकि एक ट्रायंगल से आप लोग की वैल्यू, आप लोग एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें, आप लोग ने जो भी वेरिएबल मांगा होगा उसकी वैल्यू निकाल सके, और सेकेंड इक्वेशन में वो वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सके। सो आप लोग को ऐसे 2 ट्रायंगल लेके चलना है अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय।